अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी किसी नबी की बसत का ज़माना करीब आया, इस दौर की जहालत हमेशा अरूज पर नजर आई है। मगर इस माहौल और इस गहरी तारीकी में जब नूर का उजाला फैलता है तो हर चीज पर जैसे निखार सा आ जाता है। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जमाना भी कुछ ऐसे ही हालात का मजहर है। जब आब अलैहिस्सलाम की वालदा किसी बंजर जमीन के ममता के लिए तड़प तड़प कर सजदे कर रही थी और सोतन की तानाजनी से कलेजा भी छलनी हो चुका था, ऐसे में अल्लाह की रहमत को जोश आया। तब सहरा में ममता की बरसात करके साबित कर दिया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब नवाजने पर आता है तो वो शान व रुतबा अदा करता है कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। हना की आवाज में ऐसा दर्द था कि अली काहन मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसके करीब आया, शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। इस हमदर्दी ने सबर के तमाम बंधन तोड़ दिए। हना फूट फूट के रोने लगी। बेटा तुझे क्या दुख है? मैंने तो तेरी मुनाजात पर गौर ही नहीं किया, तो क्या मांग रही है? खुदाई बाप, मैं औलाद से महरूम हूँ। मेरी सोकन मुझ पर तंज करती रहती है कि मैं बांझ हूँ। सबर कर बेटी, अल्लाह तेरी फरियाद जरूर सुनेगा। तू उससे दिल से पुकार रही थी और उस तक तेरी आवाज जरूर पहुंची होगी। मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे लिए खास तौर पर दुआ करें। मैं तेरे लिए जरूर दुआ करूंगा। मैं वादा करती हूँ कि अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं इसे इबादतगाह की खिदमत के लिए नजर कर दूंगी। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा कि इस बेटे के अलावा भी तेरे बेटे और बेटियां हों, ताकि तू तन्हाई महसूस ना करे। किसी को नहीं मालूम था कि अंदर क्या माच रहा है, लेकिन ये सब देख रहे थे कि हना जब बाहर आई तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की धूप निकली हुई थी। इसकी आंखें किसी आने वाली उम्मीद से चमक रही थी। पनीना इसकी इस कैफियत को मानी खेज नजरों से देख रही थी। आखिर इससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया, क्या बात है ना, बहुत खुश नजर आ रही हो? काहन ने मेरे हक में दुआ की है और यकीन दिलाया है कि मैं बेटे की माँ बनूंगी। तनीना ने बुरा सा मुंह बनाया। काहन का तो काम ही यही है, वो सबके हक में दुआ करता है। बात तो जब है कि वो दुआ कबूल हो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि उसकी दुआ कबूल होगी। देखेंगे, तनीना ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह खानदान मजीद 3 दिन इबादतगाह में ठहरा रहा, इबादत में मसरूफ रहा। चलते चलते अली काहन खुद हना के पास आया और इसे इसका वादा याद दिलाया। तुझे अपना वादा याद है? तेरे बेटा होगा तो तुझे इबादतगाह में छोड़ जाएगी। मुझे अपना वादा याद है, मैं वही करूंगी जो कहा है। तो फिर जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। ये लोग जब वापस जाने लगे तो अजीब बात यह हुई कि फनीना बिल्कुल खामोश थी, जैसे उसे भी यकीन हो गया हो कि काहिन ने जो कुछ कहा है वो होकर रहेगा। घर पहुंचकर हना ने अपने आप को इबादत में मशगूल कर लिया। वो दिन रात दुआएं कर रही थी कि काहिन की दुआ कबूल हो, मुझे औलाद मिल जाए ताकि फनीना का मुंह बंद हो जाए। कभी कभी दिल में यह ख्याल भी आता था कि दुआएं हमेशा की तरह जायज ना हो जाएं, लेकिन ये कश्मकश ज्यादा दिन जारी न रह सकी। रामा पहुंचने के बाद दूसरे महीने में ही इसने अपने शोहर अलकाना को खुशखबरी सुना दी। काहन की दुआ कबूल हो गई। खुशखबरी होकर मैं उम्मीद से हूँ। सच कहो, अलकाना बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैं ना कहती थी कि काहन की बात गलत नहीं हो सकती। कह तो तुम ठीक रही हो, ये तो वाकई बड़ी खबर है। अब फनीना की जुबान बंद हो जाएगी। मैं चाहती हूँ अभी उसे मालूम ना हो। आखिर कब तक छुपाओगी और छुपाने का फायदा भी क्या? वक्त आने पर उसे खुद मालूम हो जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे ये बात छुपने वाली नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने मन्नत मानी है कि अगर लड़का हुआ तो मैं उसे इबादतगाह के लिए काहन अहली के सुपुर्द कर दूंगी। ये तुमने क्या गजब किया? अलकाना में चैन हो गई। इतनी दुआओं के बाद तुम्हें बेटा मिलेगा और वो भी तुम उससे जुदा कर दोगी? काहन अहली ने मुझे बताया कि मेरे और भी औलादें होंगी, फिर मुझे मेरे बेटे के जुदा होने का गम नहीं होगा। मैं उसे साल के साल जाकर दिखाया करूंगी। क्या मेरे लिए बहुत नहीं है? तुम अपनी नजर पूरी कर सकोगी? इसे खुद से जुदा कर सकोगी? क्यों नहीं? मुझे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। अलकाना चुप हो गई। क्या कहते? वो इस बात के कायल भी थे कि जब कोई मन्नत मान ली जाए तो उसे पूरा भी करना चाहिए। वो हना की रजा में खुश थे और इसलिए भी खुश थे कि इनका बेटा अली काहन के पास रहकर बेहतरीन तालीम हासिल कर सकेगा। वक्त गुजरता रहा। फनीना से ये बात छुपी ना रह सकी कि हना माँ बनने वाली है। वो हसद की आग में चल रही थी, लेकिन अपनी जलन को ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। अलबत्ता कभी कभी हना से ये जरूर कहती थी कि अगर बेटी हुई तो अपनी नजर पूरी नहीं कर सकेगी। हना को यकीन था कि वो बेटे की माँ बनेगी, इसलिए फनीना की बात को अहमियत नहीं दे रही थी। आखिर 9 महीने पूरे हो गए और विलादत का वक्त नजदीक आ गया। फनीना अब इससे बिल्कुल लातलक हो गई थी। अलबत्ता दिल ही दिल में दुआएं मांगती रहती थी कि बेटी हो, बेटा ना हो। और एक रात हना ने अपनी मदद के लिए कबीले की औरतों को जमा कर लिया। फनीना इस कद भी इसके पास नहीं गई, अपने शौहर अलकाना के पास बाहर बैठी रही। कभी कभी कोठरी की तरफ देख लेती थी कि कोई औरत बाहर निकले और बेटी होने की खबर सुनाए। एक तकलीफ के इंतजार के बाद कोठरी का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। अलकाना, तुम्हें मुबारक हो, हना ने लड़का पैदा किया है। फनीना पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। इसका हर अंदेशा कांच की तरह बिखर कर रह गया। वो सिर्फ इतना कह सकी, इतनी दुआओं के बाद हना को बेटा मिला है, क्या उसे अली खान के सुपुर्द कर सकेगी? वो अंदर जाकर हना को मुबारकबाद देने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन जब अलकाना ने डांटा तो वो नमलोत को देखने और हना को मुबारकबाद देने के लिए अंदर चली गई। अंदर एक रोशनी थी जिसने फनीना का इस्तकबाल किया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। चिराग तो एक ही था जो जल रहा था, फिर ये रोशनी कैसे थी? वो हना के करीब गई तो उसे महसूस हुआ कि ये रोशनी बच्चे के बदन से निकलकर इधर उधर फैल रही है। फनीना, क्या तू नहीं देखती कि ये बच्चा मेरे ही बिस्तर पर पैदा हुआ है? मैं ही वो औरत हूँ जो बांझ थी।
मगर खुदा जो चाहता है वो करता है। हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ कितना खूबसूरत बच्चा तो अली खान के सपुर्द कैसे करेगी। इसमें सोचने की क्या बात है, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि मैं अल्लाह की राह में कुछ नजर करने के लायक हुई। कमाल है, मैं तो कहती हूँ इबादत तक तो ठीक है, लेकिन अपना बेटा किसी को न देना। पनीना, ये तो नहीं तेरा हसद बोल रहा है। तू ये चाहती है कि अगर मैं मन्नत पूरी करने के सवाब से महरूम हो जाऊं और मुझ पर अजाब नाजिल हो। जरा ये भी तो सोच, जिसने मुझे ये बेटा दिया है वो उसे मुझसे छीन ले तो मैं क्या कर लूंगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं उसे नेकी की राह में कुर्बान कर दूं। क्या खबर मेरी ये नेकी इसे आला मर्तबे तक पहुंचाए और ये बनी इसराइल के सर का ताज बने। पनीना ने इस वक्त कुछ और कहना मुनासिब न समझा और खामोशी से बाहर निकल आई। इसके निकलते ही अल्काना नमलूक को देखने के लिए अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही अल्काना भी इसी कैफियत से दो चार हुई जिससे फनीना गुजर चुकी थी। इन्हें भी गैर मामूली रोशनी का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, सिर्फ बीवी को मुबारकबाद देने पर इत्तफा किया। हना, मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी सुन ली। मैं खुदा से कभी मायूस नहीं हुई थी, मुझे यकीन था वो मेरी सुनेगा। मुझे एहसास है फनीना जैसी झगड़ालू औरत ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था, अब वो कुछ नहीं कर सकेगी। मैं इसकी बातों को बुरा नहीं मानती। मैं सोचता हूँ इसका नाम तो अभी मैंने ले लिया, शायद तुमने सुना नहीं। मैंने अभी कहा खुदा ने तुम्हारी सुन ली, यानी कि इसका नाम होगा शमूएल। शमूएल इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है खुदा ने सुना। अरबी में इसका तर्जुमा इस्माइल होता है, यानी लफ्ज शमूएल कसरत इस्तेमाल से शमूएल रह गया। जब अल्काना भी इसके पास से हट गए तो हना तन्हाई में उससे बातें करने लगी। मेरा शमूएल कहन की दुआ और मेरी मन्नत से पैदा हुआ है। मैं इसे लेकर कहन के पास जाऊंगी, अपना अहद दोहराऊंगी। कहन से कहूंगी कि तेरी ये इमारत मेरे पास उस वक्त तक है जब तक इसे मेरी जरूरत है। जब ये दूध छोड़ देगा तो मैं इसे तेरे पास छोड़ जाऊंगी। मुझे दुख तो बहुत होगा, लेकिन अल्लाह की राह में हर दुख झेलना होता है। मैं सीने पर पत्थर रखूंगी, लेकिन अपने अहद से नहीं फिरूंगी। शायद अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आए और वो मुझे मजीद औलाद से नवाज दे। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह इसकी आंख खुली तो उसे खुद से की हुई बातें याद आ गई। इसने अल्काना से जिद की कि उसे कहन एली के पास ले चले। अल्काना अपनी मसरूफियात का बहाना करके टालते रहे। 2 महीने गुजर गए। अब ज्यादा सब्र करना हना की बर्दाश्त से बाहर था। अल्काना भी अब ज्यादा दिन नहीं टाल सकते थे। एक मरतबा फिर वो और हना सेला की तरफ रवा दवा थे। इस मरतबा फनीना के साथ नहीं थी। वो साल के साल इबादत के लिए जाती थी। ये इबादत का मौका नहीं था, इसलिए इन्हें जाना जरूरी नहीं समझा था। हना के लिए ये सफर नहायत खुशगवार था। वो दिल ही दिल में मस्बी गीत गाती हुई जा रही थी। वो एक नजर अपने बच्चे को देख लेती, एक नजर ऊंचे ऊंचे रास्तों पर डालती। बिलाहर दोनों मियाँ बीवी सेला में दाखिल हो गए। इबादत गाह में दाखिल होकर हना ने बच्चे को कहन एली की गोद में डाल दिया। ये आपकी दुआओं का समर है, मैं इसे दिखाने के लिए आपके पास लाई हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं नहीं, मुझे अपना वादा भी याद है। ये कुछ बड़ा हो जाए फिर मैं इसे आपकी खिदमत में पहुंचा दूंगी। क्या नाम रखा है इस खुशकिस्मत बच्चे का? शमूएल। बहुत अच्छा नाम है। मैं इस बच्चे में गैर मामूली बात देख रहा हूँ। अपनी मन्नत जरूर पूरी करना। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी और मेरी बख्शिश का सबब बनेगा। अल्काना इस दौरान बिल्कुल खामोश थे, लेकिन इबादतगाह से वापस आते हुए उन्होंने हना को आमादा करना चाहा कि वो शमूएल को अली कहन के पास छोड़ने का इरादा तर्क कर दे, लेकिन हना ने वही जवाब इन्हें भी दिया जो फनीना को दे चुकी थी। घर पहुंचकर हना ने एक अजीब और गरीब तब्दीली देखी। इसने देखा फनीना से नहायत मोहब्बत के साथ मिल रही है। फिर ये मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। अब वो घर में इस तरह रह रही थी जैसे 2 बहनें हैं। बच्चे की देखभाल भी फनीना खुद ही कर रही थी। बच्चे की तारीफें करते हुए इसका मुंह नहीं तकता था। हना ने इस सलूक को अली खान की दुआओं का नतीजा समझा और कहन से इसकी अकीदत मजीद बढ़ गई। ये तो उसे बाद में मालूम हुआ कि फनीना की मोहब्बत के पीछे क्या राज छुपा हुआ था। ये राज इस वक्त खुला जब फनीना बातों बातों में इसे कहन एली के खिलाफ उकसाने लगी और शमूएल अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत जताकर ये तकाजा करने लगी कि वो उसे इबादतगाह की नजर न करे। देखो तो तुम्हारा बच्चा कितना खूबसूरत है और फिर तुम्हारी कोई और औलाद है भी नहीं। तुम इसे छोड़ आओगे तो तनहा रह जाओगी। ये भी सोचो कि बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्यों अपने हाथ काटती हो? अब तो मुझे भी इससे इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं तो इसे नहीं जाने दूंगी। शुरू में हना ने इसे फनीना की मोहब्बत का तकाजा ही समझा, लेकिन जब इसके तकाजे बढ़ने लगे तो इस नतीजे पर पहुंची कि फनीना चाहती है कि मैं अपनी नजर पूरी ना करूं और मुझ पर या मेरे बच्चे पर अजाब नाज़िल हो। हना ने इसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी इख्तियार किए रखी, क्योंकि इसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। इस खामोशी ने फनीना के दिल में ये शक डाल दिया कि हना पर इसकी बातों का असर हो रहा है बस, और इसके इरादे में लचक आने लगी है। वो अपनी इस फतह पर इतनी खुश थी कि इसने आने वाली औरतों से भी कहना शुरू कर दिया। अब देखती हूँ हना अपनी मन्नत कैसे पूरी करती है, इकलौते बेटे को कैसे खुद से अलग करती है। मुझे यकीन है वो इस इम्तिहान में कभी पूरी नहीं उतरेगी और अजाब की मुस्तहिक बनेगी। इसने अल्काना के भी कान भरने शुरू कर दिए थे। शमूएल हमारे घर की रौनक है, मेरे दिल से बहुत लग गया है। आप हना को रोकें, ये कैसी माँ है जो बच्चे को उससे जुदा कर रही है। अल्काना इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। खुद भी नहीं चाहते थे कि हना अपने फैसले पर अमल करे, लेकिन वो देख चुके थे कि हना अपने इरादे में अटल। इसे बात करना बेकार था, वो फैसला कर चुकी थी।
इसी टाल मटोल में हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हो गए कि दूध छुड़ाने का वक्त आ गया। हन्ना इसी दिन के इंतजार में थी कि रज़ात की मुद्दत पूरी हो और वो अली खान के सामने सुरखरू हो, इसलिए ये मुद्दत खत्म होने के बाद एक दिन भी इंतजार नहीं किया। हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के कपड़े एक पोटली में बांधे और अलकाना से कहा कि उसे अली खान के पास ले चले। अलकाना ने एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूर। पनीना को मालूम हुआ तो एहसास शिकस्त से इसका चेहरा स्याह पड़ गया, लेकिन वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। इसने भी साथ जाने की ठान ली। इसने सोचा एक आखिरी कोशिश और कर देगी, रास्ते भर इसे समझाते हुए जाऊंगी, शायद मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इसका हौसला पस्त हो जाए, शायद उसे छोड़कर आने लगे तो उसका दिल भर आए। मैं अब शुमैल को देखे बगैर जिंदा रहने का तस्वर भी नहीं कर सकती। तू है कि मानती ही नहीं। खैर मैं भी साथ चलती हूँ, अपने बेटे के साथ कुछ देर और रह लूंगी। पनीना ने अपनी मोहब्बत जताई। एक मरतबा फिर ये खानदान सेला की जानब रवाना हो गया। ये खुदा ही जानता था ये सफर कितना मुबारक है।